यह बात है 7 नवंबर 1867। वारसा, जो उस समय पोलैंड नहीं बल्कि रूसी शासन के अधीन था, इसी दबी कुचली जमीन पर जन्म लेती है एक बच्ची मारिया। घर में पैसे की कमी थी, देश पर पराया शासन था, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक था। लेकिन उस छोटी सी लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सवाल पूछती थी, आसमान क्यों नीला है, तारे क्यों चमकते हैं, क्या हर चीज का कोई नियम होता है। मारी की माँ तपेदिक से मर जाती हैं और पिता की नौकरी छिन जाती है। घर में सन्नाटा बस जाता है। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी शुरू होती है। उस समय लड़कियों को उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं थी, लेकिन वारसा की गलियों में एक गुप्त विश्वविद्यालय चलता था, जिसका नाम था फ्लाइंग यूनिवर्सिटी। रात के अंधेरे में छिपकर दरवाजे बंद करके मारी पढ़ाई करती थी विज्ञान की। अगर पकड़ी जाती तो जेल होती उनको, फिर भी वह यूनिवर्सिटी जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि उनके अंदर एक आग सी जल रही थी। 24 साल की उम्र में मारी अकेले निकल पड़ी पेरिस। जेब में लगभग कोई पैसा नहीं था, रहने को ठंडी थी छोटी सी अटारी, कभी कभी दिनों तक खाना नहीं था। लेकिन सारबोल यूनिवर्सिटी में वो गणित और भौतिकी में टॉप करते हैं। ठंड में कांपते हुए भी वो किताबें पकड़कर बैठी रहती हैं। शरीर थक सकता था, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है नहीं रुकी। यही उनकी मुलाकात होती है पियरे क्यूरी से। पियरे शांत है, लेकिन मारी जो है गंभीर है। दोनों को प्यार नहीं, विज्ञान से इश्क है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और फिर शुरू होता है ऐसा काम जिसे उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था। 1896 में हेनरी बैकरेल एक अजीब खोज करते हैं कि कुछ पदार्थ बिना रोशनी के भी ऊर्जा छोड़ते हैं। मारी इस रहस्य के पीछे पड़ जाती है। वो घंटों, दिनों, महीनों तक एक ही चीज पर काम करती हैं कि ये कीड़े क्या हैं, कहाँ से आई हैं। वो इस नई शक्ति को नाम देती हैं रेडियोधर्मिता, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मारी और पियरे को दो नए तत्व मिलते हैं। एक का नाम होता है पोलोनियम और दूसरे का नाम होता है रेडियम। जो रेडियम होता है अंधेरे में भूत की तरह जो है चमकता था। लोग डरते थे, लेकिन मारी जो है मुस्कुराती थी। लोग उसे देखने आते, मारी उसे हाथ में पकड़ लेती। उन्हें ये नहीं पता था कि ये रोशनी धीरे धीरे उनके शरीर को खा रही है। उस समय कोई नहीं जानता था यह शक्ति इलाज भी है और मौत भी है। 1903 नोबेल पुरस्कार पहले मारी का नाम नहीं आता, क्योंकि वो महिला थी। मारी ने विरोध किया और अंततः वो पहली महिला बनी जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला। 1906 में एक सड़क दुर्घटना हुई और उनके पति पियरे की मौत हो गई। मारी पूरी तरह जो है टूट चुकी थी, लेकिन वह रुकती नहीं है। वो पियरे की जगह प्रोफेसर बनती है। सारबोन की पहली महिला जो है प्रोफेसर कहलाती है। पहला विश्व युद्ध होता है। मारी चलती फिरती एक्सरे मशीन बनाती हैं, जिसका नाम जो है लिटिल क्यूरीज रखती हैं। हजारों सैनिकों की जान बचाती हैं। वो कभी पेटेंट नहीं कराती। वो कहती हैं विज्ञान मानवता के लिए है, पैसे के लिए नहीं है। सालों तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से मारी बीमार पड़ने लगती हैं और उनको 1934 में अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और वो मर जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज भी मारी क्यूरी की डायरी, उनके कपड़े, उनकी किताबें रेडियोधर्मी हैं। उन्हें शीशे के बक्से में रखा जाता है। सोचिए, एक इंसान जो मरने के बाद भी विज्ञान से ऊर्जा छोड़ रहा है। मारी क्यूरी सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी,
वो साहस थी, वो जिज्ञासा थी, वो बलिदान थी